इस वक्त असन जनाब यहाँ इस जगह के आखने पीर शरीफ ये बाबा फरीद शाह साहब ने बैठो की अशना जियान खुन ना कम लेकिन मन्नत मंगी जा पूरी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने बुध वाले रोज़ एक ट्रिप की है सिरमंडी से ऊपर। ये एक दरबार है पीरा शरीफ। मेरा तो ये ट्रिप कुछ इस तरह से अरेंज हुआ कि अदनान साहब ने दावत दी है कि जी नासर चौधरी साहब जो है वो उन्होंने कुछ मन्नत मांगी है तो वो को बकरे दो लेके जा रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने ज़बह करने और दुआ होगी और वहाँ पर लंगर पकाया जाएगा और उसके बाद जो है तकसीम भी किया जाएगा। तो छुट्टियाँ थी तो मैंने कहा जी चलें ज़रूर चलते हैं। ये दरबार के मनाज़र हैं जी, बैठक है बेसिकली, बैठक के मनाज़र हैं गंज बख्श के साथ मंसूब ये बैठक है। ये बिल्कुल दरियाए पुंछ के जो ऊपर वाक़या है, बहुत बुलंदी पर वाक़या है। तो यहाँ तक हम पहुँचे कैसे हैं और ये सारी चीज़ें तफसील के साथ होंगी। ये बैठक है बहुत बुलंदी पर है, दूसरी तरफ गहरी खाई है दोनों तरफ, यानी कि बिल्कुल पहाड़ का टॉप है ये। हाँ जी एडवोकेट साहब आप क्या फील करना चाहते हैं आप? इस सफ़र में हमारे साथ मास्टर सईद साहब, चौधरी नासर साहब, अदनान सदीक साहब, फरहान साहब और गुलरेज़ हफ्साबाद से और बाकी बेशुमार अहबाब थे जिनसे मैं वाक़फ़ नहीं हूँ। वेद शबीर साहब, इरफान साहब, सजाद साहब कोटला से, इरफान अजीज़ साहब। तो बाकी जो भी दोस्त याद आते जाते हैं वो इंशाअल्लाह डिस्कस होते रहेंगे। ये जब हमने पैदल सफ़र शुरू किया तो उसके बाद मनाज़िर हैं इस दरबार पर आने के लिए। और तो बेशुमार रास्ते होंगे, जो रास्ते हमने देखे, एक तो सिरमंडी से ऊपर जाता है रास्ता जो कि इस तरफ से है, सिरमंडी की तरफ से है। दूसरा ये सामने नाड़ बाज़ार है, उधर से भी रास्ता आता है, पुल है दरिया पर और पुल के बाद का रास्ता है। तो शुरू करते हैं जी। ये मोटरसाइकिल का सफ़र है, पक्की रोड ख़त्म हुई है, आधे रास्ते में ख़त्म होती है। उसके बाद जो है मोटरसाइकिल पर तकरीबन कोई 10 मिनट तक ये इससे कम हो गई, शायद 8 से 10 मिनट मोटरसाइकिल पर सफ़र है कच्ची रोड में। ये कच्ची रोड में हम सफ़र कर रहे हैं। मेरा पहली बार इस तरफ का सफ़र था क्योंकि हमारी अपनी तहसील है, दूसरी यूनियन कौंसिल है, लेकिन कभी भी मैं इस तरफ नहीं गया था। ये कुछ कच्चा रास्ता है, लेकिन इस वक्त रास्ते की ये कंडीशन है कि मेहरान कार भी जा सकती है, यानी कि जहाँ तक आधे रास्ते तक जाती है उसके बाद तो पैदल चलना होता है। पैदल भी तकरीबन कोई आधे से पौने घंटे का सफ़र है अगर बंदा ठीक सफ़र करने वाला हो तो। बड़े ज़बरदस्त नज़ारे थे। ये रैंडमली जो है वो वीडियो बनी है, कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था बनाने का वीडियो। ये कज़न साथ है, उसने वैसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो बनाई थी, तो मैंने उन्हीं क्लिप्स को इकट्ठे करके ये वीडियो तरतीब दी है। तो ये जी हमारा पैदल सफ़र स्टार्ट हुआ है अब। तो इसमें साथ साथ आपको बताते हैं जी मुमकिन हद तक ये पैदल सफ़र करने के बाद तकरीबन 10 मिनट पैदल सफ़र करने के बाद ये आगे आता है। घर भी हैं यहाँ पर, साथ गंदम की भी काश्त की हुई है। ये छोटा सा नाला जिसे अपनी ज़ुबान में हम कहते हैं जी कस्सी। पानी के चश्मे यहाँ पर, वो उन्हीं चश्मों में से पानी होकर आ रहा है। आगे चश्मे भी दिखाते हैं आपको। तो उसमें से वो क्लिप हैं जो कि उसने अपने तौर पर रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं था वीडियो बनाने का। क्योंकि मैं तो ज़्यादातर जो वीडियो बनाता हूँ वो अकाउंटिंग से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड है,
लेकिन ये एक बड़ा यादगार सफ़र था, तो मैंने कहा कि वीडियो भी महफूज रहेगी यादगार के तौर पर। तो दोस्त अहबाब के साथ किया हुआ ये यादगार सफ़र इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है तब तक याद रहेगा। ये पहले घर आते हैं, इससे पहले भी एक घर साइड पे आता है, उसके बाद दूसरी तरफ एक मकान और ज़ेर तामीर था। ये इस तरफ एक यानी कि हमारी दाएं तरफ 1 से 2 मकान है और बाएं तरफ जो है वो 8 से 10 मकान मौजूद हैं। यहाँ तक ये जो जहाँ पर हम हैं यहाँ तक ट्रैक्टर आ सकता है, यानी कि मेरे ख्याल में वो ट्राली लेकर तो नहीं आ सकता लेकिन हल वगैरह लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी ज़मीन ज़ेर काश्त है। यकीनन वो ट्रैक्टर के साथ ही मुमकिन है कि ट्रैक्टर के साथ काश्त हुई हो। तो इसके बाद जो आगे हम सफ़र करेंगे उधर तक ट्रैक्टर ट्राली जीप, यानी कि हमारे जो दोस्त अहबाब हैं नासर चौधरी साहब, उनके पास जीप थी, वो जीप में सफ़र कर रहे थे। तो वो जीप भी जो है वो पीछे खड़ी करके आए। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, 10 से ज़्यादा मिनट हो गए हमें सफ़र करते हुए, तो जीप भी जो है वो ऊपर नहीं आ सकी है। तो ये अभी बाज़ाब्ता कह सकते हैं कि चढ़ाई का सफ़र स्टार्ट हुआ है। तो रास्ता कैसा दुश्वार गुज़ार है ये आप देख सकते हैं। ये पहली चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, इसके बाद पहला सफ़र है क्योंकि वीडियो तो मैं बाद में वॉइस ओवर बाद में कर रहा हूँ, यानी कि आवाज़ में बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे क्लिप हैं जो कि मैंने जोड़े हैं। ये हमारे साथ सामान भी है। ये पहली चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर जो है थोड़ी सी हमें उतराई उतरनी है, उसके बाद दोबारा से जो है वो फिर चढ़ाई शुरू होगी। ये दोबारा से जो है वो चढ़ाई होगी और ये बिल्कुल इस पहाड़ी के साथ साथ जो है वो हम सफ़र करते जाएंगे और फिर आगे इस पहाड़ी के टॉप पे पहुंच के फिर इस पहाड़ी के दूसरी तरफ सफ़र शुरू हो जाएगा। ये हम टॉप पे पहुंचे हैं जी, तो ये दूसरी तरफ गाँव है जी और ये सामने नाड़ जी। हम बिल्कुल टॉप पर पहुंच गए हैं। हम सारे तो इसलिए भी एक्साइटेड थे कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो हम ये नज़ारा देख रहे हैं। ये भी सेंसे का हिस्सा है, दरिया से इस तरफ हल्का भी सेंसा है और सेंसे का ये जमील साहब हमारे साथ उस्ताद होते हैं, ये उनका गांव है। तो सुना था उनसे, देख तो कर पहली तरफ रहे। ये सिर्फ मंडी वाली साइड है और ये जो है वो दूसरी तरफ की साइड है। तो ये जो पहले हमने देखी कोठियाँ वाली साइड है, ये नाड़ मंदू वाली साइड आई थी। उसके बाद ये थोड़ा सा हमने पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर सफ़र किया। ये देखिए दोनों तरफ, ये जो दाएं हाथ पर है ये इससे नीचे इधर से मंडी है, ये जो बाएं हाथ पर आ रहा है इधर नीचे ये गांव में। तो ये भी सेंसा के ही गांव है, जबकि ज़्यादा बाज़ार इनका कह सकते हैं कि नाड़ है, क्योंकि नाड़ इन्हें काफ़ी करीब पड़ता है। यह अभी हमारा जहाँ पर हम जिस बैठक पर जा रहे हैं उस तरफ जाते हुए हमारा यह सफ़र जारी है। अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है। तो तकरीबन हमारा सफ़र जो है 25 मिनट से ज़्यादा का हो गया है, जो कि हम क्योंकि जाते हुए काफ़ी चढ़ाई है तो तकरीबन 40 से 45 मिनट जो है वो नॉर्मल लग जाते हैं, क्योंकि 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा रेस्ट करना ही पड़ता है। हमने तो ज़्यादा रेस्ट किया है। अभी हमारा सफ़र जारी है। वापसी पर यह सफ़र आसान हो जाता है, क्योंकि वापसी पर ये बोर्ड का दरख्त है जी। वापसी पर हमारा जो सफ़र है वो थोड़ा शॉर्ट है, यानी कि आपको 20 से 25 मिनट में, क्योंकि वापसी पर रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा तराई है। ये अभी भी हम उस बैठक की तरफ जा रहे हैं जी। काफ़ी लोगों ने कुछ पहले मेहनत की है, क्योंकि है तो बिल्कुल टॉप पे सफ़र, लेकिन रास्ता जो है वह इतना बनाया हुआ है कि बंदा पैदल चल सकता है। अगर ये रास्ता ना बना हो, जैसे ये देखें कुछ मेहनत की हुई है, पत्थर दूसरी साइड पे लगाए हुए हैं, बुलंदी बहुत ज़्यादा है, वो नीचे दरिया नज़र आ रहा है, यहाँ से दरिया नज़र आ रहा है जी। ये जी हम पहुँच गए हैं, जो कि बैठक है जहाँ पर हमने आना है, जहाँ पर जो है वो हमारे
दोस्त है नासिर साहब ने मन्नत मांगी। ये बैठक से दूसरी तरफ आप जहाँ ज़रूरत की अशिया इकट्ठी करना, वो नीचे जाएंगे, वहाँ से पानी इकट्ठा करना है हमने, पानी लेके ऊपर आना है। पानी का ऊपर कोई बंदोबस्त नहीं है। बाकी दरबार पर बर्तन वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। लकड़ियाँ भी हमने यहीं से इकट्ठी करनी है। बाकी ये पानी का बोर ज़रूर है जी, लेकिन काफ़ी दूर है, तकरीबन 8 से 10 मिनट। ये है जी, ये पानी निकालने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। टूटी हुई है क्योंकि इसके नीचे छोटा सा चमड़ा होता है जो कि पानी को वापस नीचे गिरने से रोकता है, लेकिन वो चमड़ा इसमें नहीं है, इसलिए जुगाड़ लगाया हमने। तो इस जुगाड़ लगाने की वजह से पानी जो है वो काफ़ी गंदा हो गया, यानी कि पानी है तो पानी लेकिन साफ नहीं रहा है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं था, यही पानी हमें फिर जो है वो इस पीने के लिए तो हमारे पास पानी था। दोस्त अहबाब नेस्ले का लेकर आए थे, हम तो नहीं लेके आए थे, लेकिन जिन अहबाब ने अखराज खर्चा सारा किया, अल्लाह पाक उनकी तमाम जो है वो नेक मुरादें कबूल करे, हम दुआ कर सकते हैं। ये वहाँ से हमने पानी भर के ले हैं जी। ये यहाँ से जो है लकड़ काट के हम उस तरफ जाएंगे जी। दरबार से जो है वो मशरक़ साइड ये हम पानी उठा के ला रहे हैं जी, मैं और सदीक साहब हैं, बाकी सारे दोस्त अहबाब भी हैं। यहाँ से हम इस तरफ जो आ रहे थे, इसका मकसद ये था जी कि इधर ऊपर जो है ना वो बंदर छोटे छोटे बैठे हुए थे, उनको देखने के लिए हमने डबल सफ़र की है, लेकिन वो तो सियासत कर गए, वो भाग गए। ये दरिया का ना ये बहुत बहुत ऊंची जगह है, क्योंकि मकसद को ख़ास नहीं था वीडियो बनाने का, इसलिए जो बनी है वो तो है, लेकिन ये वैसे क्लिप जोड़े गए हैं। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर हो जो कि प्रोफेशनल यानी कि ड्रोन वगैरह से और अच्छे कैमरे से वीडियो बनाए, तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है ये। आप इस दरबार पे जा सकते हैं। एक तरफ आपको सेंसे का नज़ारा होगा, यहाँ से आप कोटली जो शहर है वो भी देख सकते हैं। ये दरियाए पुंछ है जी। ये उस तरफ जो है वो नाड़ का बाज़ार है, ये जो सामने नज़र आ रहा है। जबकि इस तरफ अगर हम थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो हमें जो है वो गुलपर का बाज़ार भी नज़र आएगा। ये अपने हिसाब से जनाब ने वीडियो बनाई हुई है, और ये सारी वीडियो जो इकट्ठी की हैं जी, ये साहब है जी गुलरेज साहब, अदनान सदीक साहब। वो बंदर अभी आपने देखा जी, वो थोड़ा सा लेकिन गायब हो